है ये, मैं क्या करूं, किधर जाऊं, कैसे करूं। ये दोनों विचित्र हैं, अपनी हद पर खड़े हैं और एक दूसरे के विरुद्ध पीछे कीवर चढ़े हैं। इधर ये खाली जाना पसंद नहीं, इधर उन्हें राम लक्ष्मण को भेजना पसंद नहीं। क्या बनाऊं, किसे समझाऊं। अगर न्याय से देखा जाए तो विश्वामित्र जी की कोई जबरदस्ती नहीं, और दूसरी ओर राजकुमारों के मुकाबले में राक्षसों की कोई हस्ती नहीं। हाँ हे भगवान, मुझे सद्बुद्धि हो। हाँ 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 हाँ, यही दृष्ट है। जैसे हो राजा कोई समझता हूँ, जाना चाहिए। महाराज, आप ज्यादा इकरार ना कीजिए और राजकुमारों को भेजने में इनकार ना कीजिए। हर एक युद्ध में अच्छी तरह वाकफदार है। यदि मुनि जी खाली गए तो बहुत ही दुश्मनी होगी और तमाम संसार में आपकी मुफ्त की हंसाई होगी। आखिर एक दिन तो मरना है, राज्य तो इन्होंने ही करना है। आप अब तक इन्हें छुपा कर रखोगे। आप एक न एक दिन तो इन्होंने लड़ाई का मजा चखना ही है। इसलिए आप इनके भेजने में अगर किसी प्रकार का इनकार ना करें और इस छोटी सी बात के लिए मुनि विश्वामित्र जी को नाराज ना करें। हाँ, मुनिवर दुष्ट है। आप तो इन्हीं की तरफदारी करेंगे और इन्हीं की हिमायत का दम भरेंगे। हमारा कहना सुनना बिल्कुल फजूल है। आप इनको अपनी हक छोड़ने पर नहीं मायल करेंगे। परमेश्वर ना करे लड़ाई में कुछ उलट हो गया तो मेरा तो मुंह काला हो गया। जो बोलेगा वो मेरी जान पर कुफर खोलेगा। सब के सब किस का मुंह पकड़ूंगा। इधर दुनिया मेरी अकल पर हंसेगी, उधर मेरी जान तरह तरह के झमेलों में फंसेगी। सच तो ये है कि मेरी किस्मत में औलाद का सुख नहीं और इसके बराबर कोई महा दुख नहीं। अच्छा मुनिवर, ले जाइए और अपना काम बनाइए, मगर इतनी मेहरबानी करना, जब आपका काम बन जाए तो इन्हें जल्दी वापस ले आए। क्योंकि मुझे इनका सख्त इंतजार रहेगा और जब तक इनकी सुंदर सी शक्ल ना देख लूं दिल बेकरार रहेगा। राधे राधे जी, कैसे हैं आप सभी लोग।
आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं मद् भागवत गीता जी की। श्री भागवत गीता जी। श्री भागवत गीता जी से तो आप कोई भी अनजान नहीं है। आप सभी लोग जानते हैं भागवत गीता क्या है। वह हमारा एक धार्मिक ग्रंथ है जिसमें श्री कृष्ण जी का वर्णन किया गया है और जिसमें श्री कृष्ण जी के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में कई सारे अध्याय हैं। और आप सभी ने पता नहीं कितनी ही प्रकार भागवत गीता सुनी होगी। कई बार कितनी ही जगहों पर अपने अपने शहर में अनेकों बार भागवत गीता का पाठ होता है। लोग अपने घरों में भी भागवत गीता का पाठ करवाते हैं। तब हम बड़ी ही श्रद्धापूर्वक, बड़ी ही रुचि के साथ उस भागवत गीता का पाठ सुनते हैं। और कई लोग तो हैं जो गीता जी का पाठ घर में भी करते हैं। भागवत गीता का पाठ खुद करते हैं, घर में किताब ले आते हैं, भागवत गीता का जो ग्रंथ है उसे लाकर उसे पढ़ते हैं, श्रद्धापूर्वक पढ़ते हैं। और भागवत गीता की एक छोटी पुस्तक भी आती है जो बहुत ही छोटी होती है, जिसे हम कुछ समय में, कुछ 15 रोज़ में, महीने में उसे हम पूरा कर सकते हैं। और इसे पढ़ने में एक अलग ही आनंद आता है। और जब हम भागवत गीता का पाठ पढ़ते हैं उसमें कई सारे ऐसे हमारे प्रश्न होते हैं हमारे जीवन से जुड़े हुए, जिनके आंसर हमें खुद पे खुद ही मिल जाते हैं। और भी हम क्या बताएं, भागवत गीता में सभी कुछ इतने स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि हम किस प्रकार से अपनी समस्याओं का हल ईश्वर के ऊपर छोड़ सकते हैं और हम किस प्रकार से अपने हर समस्या का हल किसी दूसरे को बिना किसी नुकसान पहुंचाए ही कर सकते हैं। और भागवत गीता में जो है कृष्ण जी की लीला, किस प्रकार से कालियानाग की लीला, और किस प्रकार से श्री कृष्ण जी ने कंस का वध किया, और श्री कृष्ण जी ने किस प्रकार से गोपियों के साथ रासलीला की, इस प्रकार से नाना प्रकार के उसमें वर्णन किया गया है। और इसी भागवत गीता जी में एक अध्याय आता है रासलीला का, जिसमें रासलीला क्या है, रास मैंने लीला मैंने कलाकृतियाँ, कुछ करना जीवन में, रास मैंने किसी चीज़ का आनंदित होना। इस प्रकार से रासलीला का एक अध्याय है जिसमें श्री कृष्ण जी ने अपने गोपियों के साथ किस प्रकार से नृत्य किया, किस प्रकार से लीलाएं की, और उनके साथ अलौकिक किस प्रकार से उनकी नटखट सी छेड़खानियाँ की। कई सारी चीज़ों का इसमें वर्णन है। कभी आप अपने घर में भागवत गीता की पुस्तक लेके आएं, उस महाग्रंथ को लेकर आएं और फिर खुद पढ़ें, तो अब महसूस करेंगे कि जब हम रासलीला का अध्याय पढ़ते हैं तब हमें ये नहीं पता चलता कि हम उस अध्याय में कब डूब जाते हैं। यह जो गीता जी के अध्याय हैं, यह इतने ही अद्भुत हैं, इतने सुंदर लिखे गए हैं, जिसे पढ़ के हमारा रोम रोम प्रसन्न हो जाता है। और रासलीला जी के बारे में तो कहने ही क्या है। रासलीला जी का अध्याय जो है, वह अध्याय जब हम पढ़ते हैं तब हमें उस अध्याय में इस प्रकार से हम डूब जाते हैं कि ऐसे लगता है मानो श्री कृष्ण जी हमें छू कर चले गए, जैसे मानो श्री कृष्ण जी ने हमें छू लिया हो। और हमें खुद महसूस होता है कि हाँ, वाकई ही हमें श्री कृष्ण जी ने स्पर्श किया। ये मैं सुनी सुनाई बात नहीं कर रही हूँ, यह एक सच्ची बात है। ये मैंने खुद महसूस किया है, क्योंकि मैंने अपने जीवन में कई बार ही गीता जी का पाठ किया है। गीता जी की इस महान पुस्तक को, यह महापुस्तक है गीता जी का, जिसमें सार है। उस पुस्तक को मैंने पूरे ही दिल के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, श्रद्धा के साथ मैंने इसे पढ़ा है। और जब मैंने कई बार रासलीला वाला अध्याय पढ़ा है, तब उसमें मैंने यह महसूस किया है कि मानो श्री कृष्ण जी हमें
छू कर चले गए हों। ऐसे लगेगा, पढ़ते पढ़ते हमें लगेगा जैसे कि हम उस अध्याय में खो गए हैं। हमें यह नहीं पता चलता कि हम पढ़ रहे हैं, क्या जाग रहे हैं या सो रहे हैं, कुछ नहीं महसूस होता। हम उस अध्याय में इतना डूब जाते हैं और फिर अचानक ही हम जब अपने होश में आते हैं, तब हमें ऐसा लगता है जैसे मानो हमें श्री कृष्ण जी ने स्पर्श किया, जैसे मानो हमें श्री कृष्ण जी ने टच किया। इस प्रकार से हमें इस अध्याय में इतना ही अद्भुत सुंदर महत्व मिलता है और इतना अद्भुत सुंदर एहसास मिलता है, मानो श्री कृष्ण जी जब हम इस महान पुस्तक श्रीमद् भगवत गीता जी का हम पढ़ रहे थे, तब हमारे पास जैसे ऐसे लगेगा जितने दिन हमने उस पुस्तक को पढ़ने में लगा दिए हैं ना, ऐसे लगता है मानो श्री कृष्ण जी उस समय हमारे पास बैठे थे और गीता जी जब हम पढ़ रहे थे वह हमारे मुँह से सुन रहे थे। और एहसास ऐसे होता है जैसे कि वह हमारे पास बैठकर हमें सुन रहे हों और हमें पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हों। क्या आपने कभी गीता जी का पाठ किया है? क्या आपने अपने घर में खुद से कभी मद् भागवत गीता जी पढ़ी हैं? और आपने किस प्रकार से इसको महसूस किया है या इसका किस प्रकार से आनंद लिया है? तो वह मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आपके इस कमेंट का इंतज़ार करूँगी। बोलो राधे राधे, राधे राधे, जय श्री कृष्णा कृष्ण। हेलो माय यूट्यूब मेंबर्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैंने आप सभी के लिए मेंबरशिप ऑन कर दी है। आप चाहें तो मेरी मेंबरशिप भी ले सकते हैं और मैंने अपनी वीडियो में कुछ आर्टिकल्स के लिंक डाले हैं। आप चाहें तो मेरी पसंदीदा वह आर्टिकल्स देख सकते हैं और ख़रीद भी सकते हैं। उस लिंक पर जाएं और आर्टिकल देखें, पसंद करें और ख़रीदें। आप सभी का बहुत धन्यवाद होएगा। थैंक यू जी। राधे राधे जी, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं हीरे की अंगूठी की। एक बार एक संत कहीं गांव में प्रवचन दे रहे थे और उनके कपड़े बिल्कुल साधारण थे। हम सभी जानते हैं एक संत के कपड़े तो बिल्कुल साधारण ही होते हैं। साधारण वेशभूषा पहने वह संत गांव के बीच में एक पेड़ के नीचे बैठे प्रवचन दे रहे थे। सभी लोग उनके प्रवचन सुनकर उनकी तरफ खींचे चले जा रहे थे। देखते ही देखते वहां पर इतनी ज़्यादा भीड़ लग गई, मानो संत तो दिखाई ही नहीं दे रहे थे। तभी अचानक से वहां पर एक नव युवक आता है। नौजवान युवक जो होता है वह आता है। वह देखता है कि इस संत ने इतने साधारण से कपड़े पहने हैं, फिर भी लोग इनकी तरफ खींचे चले जा रहे हैं और देखते ही देखते यहाँ पर भीड़ लग गई है। जब भीड़ छटनी शुरू हो जाती है, जब संत अपने प्रवचन कंप्लीट कर ख़त्म करके उठते हैं और भीड़ छंटनी शुरू हो जाती है, तो वह जो युवक था, जवान युवक था, तो वह गया संत के पास और उसने कहा, हे संत महात्मा जी, आप मुझे इस रहस्य पर रोशनी डालें कि आपने बिल्कुल साधारण कपड़े पहने हैं, फिर भी लोग आपकी तरफ क्यों खींचे आ रहे हैं। तब वह संत जो है सोचता है, विचारता है, फिर उसे वह एक अंगूठी देता है और कहता है, इस अंगूठी को तुम ले जाओ और इसको बाजार में बेच कर आओ। वह युवक जाता है, सारे बाजार में घूमता है, नाना प्रकार की दुकानों में जाता है, कोई भी इस अंगूठी को खरीदना नहीं चाहता। संत के कहने के मुताबिक वह अंगूठी बेचकर उसने एक सोने की माला खरीदनी थी, लेकिन उसे सोने की माला तो बहुत दूर की बात है, कोई भी दुकानदार उसे अंगूठी को खरीदना ही नहीं चाहता था। थक हार कर वह युवक जो है फिर संत के पास जाता है। संत से कहता है, हे महात्मा, यह अंगूठी तो कोई खरीद ही नहीं रहा, तो इसकी सोने की माला कौन देगा। तब संत कहते हैं, जाओ, इस अंगूठी को लेकर तुम सुनियार की दुकान पर जाओ और
वहां पर इस अंगूठी को देकर तुम सोने की माला ले आओ। संत के हिसाब से वह व्यक्ति जो है अंगूठी लेकर सुनियार की दुकान पर चला जाता है और सुनियार जो है उस अंगूठी को जांचता है, परखता है और फिर उसे एक माला की बजाय उसे 5 मालाएं सोने की दे देता है। वह व्यक्ति बहुत ही हैरान होता है और वह 5 मालाएं लेकर संत के पास चला जाता है। संत से कहता है, हे महात्मा, ये कैसे हो गया? तब संत उसे समझाते हैं कि लोग कपड़ों से मत देखो, लोगों को उनके गुणों से पहचानो। जो वह लोग थे वह मेरी तरफ मेरे कपड़ों के कारण नहीं आ रहे थे, वह मेरी कथा सुनकर, मेरे वाक्य सुनकर मेरी तरफ खींचे चले आ रहे थे। वह जो लोग हैं वह मेरा प्रवचन सुनना चाहते थे, इसलिए मेरी तरफ आ रहे थे। उसी प्रकार जिन दुकानों पर तुम गए थे उन लोगों को इस अंगूठी की असलियत थी, जो इस अंगूठी के गुण थे, उन्हें समझ में नहीं आए, इसलिए वह इसे खरीदने से ही इनकार कर रहे थे। लेकिन जो सुनार था उसे वह अंगूठी समझ में आई। उसे वह हीरे को परखने वाला जोहारी था, इसलिए उसे इस अंगूठी की कीमत का पता था। उसने देखा यह एक हीरे की अंगूठी है, इसलिए उसने वह अंगूठी ली और तुम्हें 5 मालाएं देने का ऑफर दिया, क्योंकि वह उस अंगूठी के गुण को पहचानता था। यही एक खासियत थी। इसी प्रकार से हमारा जीवन है। हम लोगों को उसके कपड़ों से ही देखते हैं, परखते हैं, लेकिन उसके गुण अवगुण हम नहीं देखते हैं। हम व्यक्ति के अंदरूनी जो अच्छाई होती है उसे नहीं देखते हैं। हमें व्यक्ति को उसकी अच्छाई से देखना चाहिए, परखना चाहिए, ना कि उसके कपड़ों से। जैसे कि कई बार कोई ठग होता है, बहुत सुंदर कपड़े पहन के जो सुनियार की दुकान होता है उसमें चला जाता है, मौका देखते ही वहाँ से सोने जवाहरात जो है वहाँ से चुराकर वह भाग जाता है। लेकिन उसने कपड़े सुंदर पहने थे, शक्ल पे थोड़ी लिखा था कि वह ठग है, नहीं लिखा था ना। इसी प्रकार से हमारा जीवन है। इसलिए जीवन में व्यक्ति को उसके कपड़ों से नहीं, उसकी अच्छाई से पहचाने कि व्यक्ति में कितना दम है, कितनी अच्छाई है, और वह तुम्हारे बुरे वक्त में, तुम्हारे जो बुरा समय होगा उसमें तुम्हारी सहायता करेगा या नहीं करेगा। यही मेरी एक छोटी सी लघु कथा थी। अगर आपको अच्छी लगी हो या आपको इसमें कुछ जानकारी मिली हो, तो ज्ञान मिला हो, तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और प्रेम से बोलें, राधे राधे, राधे राधे। राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। चलो आज हम आपको बहुत पुराने समय की बात सुनाते हैं। बहुत ही पुराने समय में एक राजा थे। उनका एक पुत्र था जो कि तलवार चलाने से बहुत ही डरता था। राजा ने बहुत ही कोशिश की कि उसे तलवार सिखाई जाए, तलवारबाजी सिखाई जाए, लेकिन वह बच्चा ना सीख पाया क्योंकि वह डरता था। और राजा ने ये भी बहुत कोशिश की कि उस लड़के को, उस राजकुमार को युद्ध में भी थोड़ा ले जाया जाए, लेकिन जो बालक था उसका डर ना निकल सका और राजा अपने बेटे का डर ना निकाल पाया। ना ही राजा उसे तलवारबाजी सिखा पाया, ना ही उसे युद्ध के दांव पेच सिखा पाया और ना ही उसे कभी युद्ध में ले जा पाया। लेकिन चलो थोड़ी कोशिश करने पर राजा ने उसे थोड़ी बहुत तलवार चलानी सिखा दी। थोड़ी बहुत वह राजकुमार जो है तलवार चलानी सीख गया। तलवार पकड़ना, उसे चलाना, इस प्रकार से वह सीख जाता है, थोड़ा बहुत सीख जाता है। कुछ समय बाद जो उस राज्य के ऊपर दुश्मन जो आक्रमण कर देते हैं, और दुश्मन की जो सेना होती है बहुत बड़ी होती है, बहुत ज़्यादा बलशाली होती है, और वह राज्य के ऊपर अपना आक्रमण कर देते हैं और युद्ध चालू हो जाता है। जब चालू होता है, राजा और उनके जो सेना होती है वह युद्ध के लिए निकल पड़ते हैं और सभी बड़ी ही जोर शोर से लड़ते हैं।
दोनों राज्यों में खूब युद्ध होता है, खूब सारा युद्ध होता है। कुछ सैनिक उनके मर जाते हैं, कुछ राजा के मर जाते हैं। इस प्रकार से युद्ध जो है चलता है और धीरे 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 करते करते राजा के जो सैनिक हैं वह सब मारे जाते हैं। और दरबार के अंदर यही संदेश आता है कि राजा जी के सभी सैनिक मारे गए हैं और राजा जी जो हैं वह दुश्मन के गिरफ्त में आने वाले हैं। दुश्मन ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया है। यह बात राजकुमार तक पहुंचती है, लेकिन वह युद्ध में जाने से डरता है। वह महल से बाहर निकलकर देखता है क्या हो रहा है, तो वह देखता है कि राजा को, मतलब कि उसके पिता को दुश्मन की सेना ने चारों तरफ से घेर रखा है। लेकिन फिर भी जो राजा है वह पूरी निडरता के साथ लड़ रहे हैं। वह देखते हुए जो बालक है वह देखता है कि मेरे पास तो अब सिर्फ दो रास्ते हैं, चाहे तो मैं डर जाऊं, चाहे तो मैं मर जाऊं, चाहे तो मैं छुप कर घर में बैठ जाऊं या अपने पिताजी की मदद करूं। इस प्रकार से उस राजकुमार के पास सिर्फ दो ही रास्ते थे। फिर उसने जो राज दरबार के जो अंदर के सैनिक होते हैं वह राजमहल का दरवाज़ा लगा लेते हैं ताकि कहीं दुश्मन के सैनिक उस महल में ना घुस जाएं। इस प्रकार से वह दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेते हैं। अब तो राजकुमार के पास दूसरा रास्ता भी बंद हो जाता है कि वह महल के अंदर भी नहीं घुस सकते। अब उनके पास क्या रास्ता था, या तो वह मर जाए या फिर वह डट कर सामना करे। तो राजकुमार बताओ क्या करेंगे? आप मुझे कमेंट करें, कमेंट करके बताएं कि राजकुमार क्या करेंगे। तब राजकुमार क्या करते हैं, निडरता के साथ आगे बढ़ते हैं, तलवार उठाते हैं और दुश्मनों के साथ युद्ध करते हैं और अपने पिता को, मतलब कि राजा को वह सुरक्षित बचाते हैं युद्ध से और अपनी बहादुरी के साथ युद्ध लड़ते हैं और युद्ध जीत जाते हैं। इस प्रकार से उस राजकुमार ने अपने डर के ऊपर विजय प्राप्त की। इसी प्रकार से हमें भी अपने डर पर, अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त करनी है। कोई भी परेशानी आए उससे डरना नहीं है, उसके उस राजकुमार की तरह डट कर मुकाबला करना है। क्योंकि परिस्थितियों से जितना हम डरेंगे वह उतना ही हमें घेरती जाएंगे। इसी प्रकार से हमें किसी भी परेशानी से डरकर भागना नहीं है, बल्कि उसका इस प्रकार से मुकाबला करें ताकि जो मुसीबत है वह खुद ही डर कर भाग जाए। जिस प्रकार से वह दुश्मन के सैनिक भाग गए थे और उसने अपने पिता को, मतलब कि अपने पिता की रक्षा की और उन्हें राजमहल में वापस जिंदा वापस लेकर आया। और उसने जो दुश्मन के राज्य पर और अपने राज्य पर तो था ही, दुश्मन के राज्य पर भी कब्जा कर लिया क्योंकि वह युद्ध जीत गया था। इस प्रकार से उस बालक ने अपना साहस दिखाया। जिस प्रकार से हमें भी अपना साहस दिखाना चाहिए और अपनी कमजोरियों को जग ज़हर ना करते हुए हमें अपनी कमजोरियों पर हमें मतलब कि हिम्मत के साथ अपनी कमजोरियों का मुकाबला करते हुए उन पर काबू पाना होगा। अगर आपको यह मेरी छोटी सी कथा अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बोलो प्रेम से, बोलो हर हर महादेव। बात करते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की। जब श्री रामचंद्र जी राजा दशरथ की आज्ञा पाकर 14 साल के लिए वनवास के लिए गए तो उन्हें रास्ते में सबसे पहले एक दैत्य मिला। सबसे पहला दैत्य, वह बहुत ही विकराल था, बहुत ही बड़ा उसका मुख था और उसके आसपास कोई भी मनुष्य नहीं रहता था। वह एक ऐसी सुनसान जगह पर रहता था कि उसने सभी मनुष्यों को वहां से भगा दिया था और वह रास्ते में आने वाली सभी चीज़ों को अपने विराट मुंह में समाये जा रहा था और उन्हें अपने पेट में इस प्रकार से समा लेता था, सभी को वह खाए जा रहा था। जब वह श्री रामचंद्र जी से रास्ते में टकराता है तो वह उनसे पूछता है कि तुम कौन हो? इस छोटे से धनुष के साथ और स्त्री के साथ इधर क्या कर रहे हो? यहाँ पर कोई जनजीवन तुम्हें दिखता है क्या? अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो इस औरत अपनी स्त्री को लेकर यहाँ से चले जाएं। तुम यहाँ क्यों आए हो? तब श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि मैं राजा दशरथ का पुत्र हूँ और ये मेरी पत्नी सीता है और यह मेरे अनुज भाई लक्ष्मण है। इस प्रकार से श्री रामचंद्र जी अपना परिचय देते हैं। फिर वह दैत्य जो हंसता है और कहता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है?
और कहता है अगर तुम अपनी जान प्यारी चाहते हो, अगर अपना जीवन प्यारा चाहते हो, तो इस स्त्री को और अपने धनुष को यहाँ पर छोड़कर भाग जाओ। तब श्री रामचंद्र जी मुस्कुराते हैं और कुछ नहीं बोलते हैं। फिर दैत्य कहता है अगर जान प्यारी है तो यहाँ से चले जाओ, वरना यहाँ पर तुम्हें मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा, और जोर जोर से हंसने लगता है। वह जैसे ही सीता माता की तरफ बढ़ने लगता है, तब रामचंद्र जी सीता माता से कहते हैं सीते तुम घबराओ मत, मैं यहीं पर हूँ, ये तुम्हें कुछ नहीं करेगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। इतना कहते हुए श्री रामचंद्र जी धनुष को उठा लेते हैं। तब दैत्य हंसता है और कहता है इतने छोटे से धनुष से तुम मुझे डराते हो? मैं इस धनुष से नहीं डरता हूँ और तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। इतना कहते हुए दैत्य जो है माता सीता की तरफ आगे बढ़ जाता है, और जैसे ही वह माता सीता की तरफ बढ़ता है, तो यूं ही श्री रामचंद्र जी धनुष पर बाण चढ़ा लेते हैं और उसकी तरफ चला देते हैं। और उस दैत्य के दोनों हाथ जो हैं, दोनों बाजुएं कट जाती हैं। लेकिन वह दैत्य जो होता है वह फिर भी नहीं डरता, और वह रेंगता हुआ आगे की तरफ बढ़ता है और अपना इतना बड़ा मुंह खोलता है मानो कि उन सभी को उस मुख में समा लेगा, और वह आगे बढ़ता ही जाता है। तब श्री रामचंद्र जी दूसरा बाण चलाते हैं और उसके दोनों पैर ही काट देते हैं। लेकिन दैत्य तो बहुत ही वो निडर था, वह जो नहीं डरता है, और वह सांप की तरह रेंगता हुआ श्री रामचंद्र जी की तरफ फिर बढ़ता है। तब माता सीता जो है वह घबरा जाती हैं। फिर श्री रामचंद्र जी माता सीता को कहते हैं सीते तुम घबराओ नहीं, ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और फिर श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि मैं यहाँ पर तुम्हारे जैसे ही लोगों को शिक्षा देने के लिए आया हूँ, इसीलिए मेरे पिता ने मुझे आज्ञा दी है कि मैं 14 साल के वनवास के लिए जंगल की तरफ चला जाऊँ, ताकि जंगल में जो तुम्हारे जैसे लोग यहाँ पर रहते हैं, निवास करते हैं, मैं उनका वध कर सकूं। फिर जो दैत्य है वह खूब हंसता है और इतना बड़ा मुंह फाड़ लेता है कि वह उन्हें दिखा रहा हो कि मैं तुम्हें सब लोगों को खा जाऊंगा। और फिर रामचंद्र जी एक तीर और छोड़ते हैं और उसका जो मस्तिष्क है वह उड़ा देते हैं। इस प्रकार से श्री रामचंद्र जी ने उस दैत्य का खात्मा किया और माता सीता की रक्षा की। इस प्रकार से हमारे श्री रामचंद्र जी होते थे जो कि बुराई को ख़त्म करते थे, और तभी तो कहते हैं ना कि बुराई पर उन्होंने अच्छाई की विजय लहराया, और जो है उन्होंने बुराई पर अच्छाई की जीत का वह प्रतीक है कि वह सभी बुराइयों को, सभी राक्षसों को ख़त्म करने के लिए इस धरती पर आए थे, और उन्होंने वैसा ही कर कर दिखाया। और आप उनके जीवन से हम कितना कुछ सीखते हैं कि उनके जीवन में इतनी सारी मुश्किलें आई तब भी वह नहीं घबराए। उन्हें पुत्र त्याग करना पड़ा, माता सीता का त्याग करना पड़ा, इतने सारे राजमहल का त्याग करना पड़ा, वह किसी चीज़ से नहीं घबराए। इसी प्रकार से हमें भी अपने जीवन में नाना प्रकार के परिस्थितियों से नहीं घबराना है, सभी को डटकर मुकाबला करना है, ताकि हम अपने मार्ग से भटके नहीं, आगे ही बढ़ते जाएं, तभी तो हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। इसी प्रकार से हमें श्री रामचंद्र जी के जीवन से यही शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें सत्य मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उसी प्रकार से हमें भी अपनी मर्यादा में रहकर अपने कार्य करने चाहिए। आज के समाज में बहुत ही बुराइयों का चलन हो गया है। आसपास देखें, जहाँ मर्जी देखो, किसी गली मोहल्ले में देखो, बुराई ही बुराई हो गई है। इतनी ज़्यादा कुकर्म, इतनी ज़्यादा बुराई फैल गई है कि मानो आंखों से आंसू अपने आप ही निकल आते हैं। हमें इन सभी पर विजय पाकर, इन सभी को त्याग कर अच्छाई के मार्ग पर चलना है, और अगर हम कुछ गलत होते हुए देखते हैं उसको हमें ठीक करना है, और समाज को अच्छाई की तरफ ले जाने में अपना पहला कदम उठाना है। बहू बेटियों की इज्जत करें, उनको प्यार दें, स्नेह दें, और उनका आदर सम्मान करें। अगर आपको मेरी यह छोटी सी वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम, जय श्री राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग?
आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। चलो जी, आज हम बात करते हैं वीर हनुमान जी के बारे में। वीर हनुमान जी जो श्री रामचंद्र जी के प्रिय भक्त हैं, जिन्हें श्री रामचंद्र जी अपने हृदय में लगा कर रखते हैं। उसी प्रकार से वीर हनुमान जी के हृदय में भी श्री रामचंद्र जी और माता सीता जी निवास करती हैं। इनका बंधन जो है भक्तिपूर्ण, यह बंधन अटूट है, विश्वासपूर्ण है। विश्वास इनमें समाया हुआ है। कहते हैं ना, राम जी कहते हैं, राम न चलेंगे हनुमान के बिना, हनुमान न चलेंगे श्री राम के बिना, राम न चलेंगे हनुमान के बिना, हम न चलेंगे श्री राम के बिना। इस प्रकार से भगवान श्री राम और हनुमान जी का बंधन जो है अटूट है। और वीर हनुमान जी अपनी तपस्या इतनी लीन थे, इतनी तपस्वी थे, इतनी श्रद्धा भावना से उन्होंने तपस्या की, इतने उनके अंदर इतनी ऊर्जा और इतनी गर्माहट उत्पन्न हो गई कि वह उस गर्माहट और उस ऊर्जा को संभाल नहीं पा रहे थे। तो जिसके कारण वीर हनुमान जी जो है विचलित हो गए, क्योंकि ऊर्जा जो कहते हैं ना, भक्ति की ऊर्जा जो है वह इतनी ज़्यादा होती है कि कई मनुष्य उसे संभाल नहीं पाते। भगवान जी के प्रति पूजा की गई जो ऊर्जा है, भगवान जी से प्राप्त की गई, भक्ति के द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा, उसका एक अद्भुत गर्माहट होती है उसमें। हनुमान जी ने भी श्री रामचंद्र जी की तपस्या से इतनी ज़्यादा ऊर्जा पैदा कर ली थी कि वह उन्हें संभाल नहीं पा रहे थे। इसलिए हनुमान जी ने उस ऊर्जा को समुद्र में छोड़ दिया। जब हनुमान जी ने उस ऊर्जा को समंदर में छोड़ा तो उस ऊर्जा ने एक कन्या का रूप लिया, जो कन्या वीर हनुमान जी की पुत्री कहलाई। वैसे तो वीर हनुमान जी की शादी सूर्यदेव की बेटी से हुई थी, लेकिन कुछ समय बाद हनुमान जी अपनी तपस्या पर चले गए थे। जब हनुमान जी ने तपस्या भरपूर करी तो उनकी ऊर्जा वह संभाल ना पाने के कारण जब उन्होंने समंदर में छोड़ा, वह ऊर्जा एक लड़की का रूप लेती है जो वीर हनुमान जी की पुत्री कहलाती है। और वह पुत्री तपस्वी, तेजस्वी, बहुत ही ज़्यादा वीर कहलाती है और वह पूरी श्रद्धा भावना के साथ अपने भक्तों पर कृपा करती है। इस प्रकार से यह एक छोटी सी जो कथा है वीर हनुमान जी और उनकी बेटी के बारे में थी। अगर आपको यह मेरी छोटी सी कथा अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। ओ मेरे घर भी आई मैं लपदी रहनिया, मेरे घर भी आई मैं लपदी रहनिया, मेरे घर भी आई मैं लपदी रहनिया, मेरे घर भी आई मैं लपदी रहनिया। पीले पितांबर वालिया मैं कहनिया, मेरे पितांबर वालिया मैं कहनिया। ओ मेरे घर भी आई मैं लपदी रहनिया, मेरे घर भी आई मैं लपदी रहनिया, घर भी आई मैं लपदी रहनिया, मेरे घर भी आई मैं लपदी रहनिया। अजमल करे अद्भुत ना विकारी, अजमल करे अद्भुत ना विकारी, सदन कसाई दिया कई बारी, अजमल करे अद्भुत ना विकारी, सदन कसाई दिया कई बारी। तू मर्जी दा मालिक मैं तेरी सैनिया, तू मर्जी दा मालिक मैं तेरी सैनिया, तू मर्जी दा मालिक मैं तेरी सैनिया, तू मर्जी दा मालिक तेरी सैनिया। ओ मेरे घर भी आई मैं लपदी रहनिया, मेरे घर भी आई मैं लपदी रहनिया।
ਮੇਰੇ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੱਚੀਆਂ ਕਹਿਨੀਆਂ 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 ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਆਈ ਮੈਂ ਲੱਭਦੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ 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 ਕਸਮ ਰੱਬ ਦੀ ਕਰੇ ਬਾਬਾ ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਸਮ ਰੱਬ ਦੀ ਕਰੇ ਬਾਬਾ ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਸਮ ਰੱਬ ਦੀ ਕਰੇ ਬਾਬਾ ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ मुझे ऐसी लगन तू लगा दे कि तेरे बिना चलना रहूं मुझे ऐसी लगन तू लगा दे कि तेरे बिना चलना रहूं कि तेरे बिना चलना रहूं कि तेरे बिना चलना रहूं मुझे ऐसी लगन तू लगा दे कि तेरे बिना चलना रहूं मुझे ऐसी लगन तू लगा दे कि तेरे बिना चलना मुझे ऐसी लगन तू लगा दे कि तेरे बिना चलना रहूं मुझे ऐसी लगन तू लगा दे कि तेरे बिना चलना रहूं जैसे जल बिन मछली पलना चाहिए वैसे तड़पूं मैं घड़ी घड़ी तेरे लिए वैसे तड़पूं मैं घड़ी घड़ी तेरे लिए तड़पूं मैं घड़ी घड़ी तेरे लिए वो नशा प्रेम वाला ऐसा चढ़ा दे नशा प्रेम वाला ऐसा चढ़ा दे मैं तेरे बिना चलना रहूं मुझे ऐसी लगन तू लगा दे कि तेरे बिना चलना रहूं मुझे ऐसी लगन तू लगा दे कि तेरे बिना चलना रहूं मुझे ऐसी लगन तू लगा दे मैं तेरे बिना चलना रहूं तूने दिल को चुराया मैंने कुछ ना कहा तूने बड़ा तड़पाया मैंने कुछ ना कहा तूने बड़ा तड़पाया मैंने कुछ ना कहा तूने बड़ा तड़पाया मैंने कुछ ना कहा अब ऐसी झलक तू दिखा दे अब ऐसी झलक तू दिखा दे कि तेरे बिना चलना रहूं मुझे ऐसी लगन तू लगा दे मैं तेरे बिना चलना रहूं मुझे ऐसी लगन तू लगा दे कि तेरे बिना चलना रहूं मुझे ऐसी लगन तू लगा दे कि तेरे बिना चलना रहूं हो जय राधे जय श्री कृष्ण बोल जय राधे वो नाम मेरी राधा रानी का जिसने गाया है नाम मेरी राधा रानी का जिसने गाया है उस पर रीझ गया मेरा मुरली वाला है उस पर रीझ गया मेरा मुरली वाला है उस पर रीझ गया मुरली वाला है उस पर रीझ गया मेरा मुरली वाला है ओ जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे ओ जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे ओ जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे श्री कृष्ण बोलो जय राधे ओ जय श्री कृष्ण बोलो जय बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो बोले बाके बिहारी लाल के बाकी है झांकी उनकी चितवन अनोखी है बाकी उनकी चितवन अनोखी
सुंदर के मन की मोरानी। यहाँ आई थी मेरा दीवानी, श्याम सुंदर के मन की मोरानी। यहाँ आई थी मीरा दीवानी, श्याम सुंदर के मन की मोरानी। यहाँ आए थे मेरा दीवाने, श्याम सुंदर के मन की मोरानी। यहाँ रखते जो राधे राधे, यहाँ रखते जो राधे राधे, शाम उनको मनाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। कर दो नैया अब उनके हवाले, वो डूबे या उसको संभाले। कर दो नैया अब उनके हवाले, वो डूबे या उसको संभाले। कर दो नैया अब उनके हवाले, वो डूबे या उसको संभाले। कर दो नैया अब उनके हवाले, उसे अपना बना के तो देखो, उसे अपना बना कर तो देखो। भक्त वत्सल हमारे मिले, जरा चल के वृंदावन देखो। श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। झूला झूल रहे होंगे राधा प्यारे, झूला झूल रहे होंगे राधा प्यारे। झूला झूल रहे होंगे राधा प्यारे। झूला झूल रहे होंगे राधा प्यारे। और मोहन झूलाते मिलेंगे। दिल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। श्याम सुंदर भगवान की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल के जय। वनम वृंदावनम नाम बसव्यम नवकाननम। गोप गोपी गवां सेव्यम पुण्याद्रि तृणवीरुधम। सुखदेव जी कहते हैं वृक्ष तब भगवान श्री धाम वृंदावन पहुंचे। गोकुल से आकर के नंद बाबा ने वृंदावन में नंद गांव बसाया था और वृषभानु जी महाराज ने रावल गांव से आकर के वृंदावन में बरसाना बसाया था। जो बरसाना है वो वृषभानु जी के नाम से। याद आ गई अपने, कोई ग्वाला यदि तीर्थ पे जाए और हरी हरी घास लेते हुए को मिले तो उसको अपनी गैया याद आ जाती है। तो ठाकुर जी ने वृंदावन की हरियाली को देखी तो अपनी गैया याद आ गई। मैया के पास दौड़े दौड़े आए, मैया मैया या वृंदावन में हम गैया चराने जाया करेंगे। मैया बोली लाला तो 4 वर्ष हुआ है, अभी तो अपने आप को संभाल नहीं सकता तो गैयन को कहां से संभालो। राधे राधे जी, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें।
आज हम बात करते हैं ईश्वर विश्वास की, प्रभु पर विश्वास की। एक व्यक्ति हर रोज दफ्तर जाते समय उसके आसपास बहुत सारे कुत्ते के बच्चे आ जाते थे और वह व्यक्ति हर रोज दफ्तर जाते हुए उन्हें कुछ न कुछ खाने के लिए जरूर देता था। इसी प्रकार से उस व्यक्ति की दिनचर्या थी और हर रोज उसने दफ्तर जाना, कुत्ते के छोटे छोटे बच्चों ने उसको घेर लेना और उसने उसे पार्ले जी बिस्किट देना, ब्रेड देना, रोटी डाल देना। इस प्रकार से वह उन्हें कुछ न कुछ खाने के लिए दे देता था। वही उनकी आदत हो गई। और एक दिन जब वह व्यक्ति रात को ऑफिस से आ रहा था, क्योंकि उसका ओवर टाइम हो जाने के कारण उसे देर रात हो गई, तो वह जब वापस आया तो कुत्तों के बच्चे ने तो उन्हें फिर घेर लिया। कभी दो बच्चे, कभी 4 बच्चे, कभी 6 बच्चे, इस प्रकार से वह उन्हें घेर लेते थे और वह उन्हें सबको कुछ ना कुछ दे दिया करता था। वह इसी आस में रहते थे कि वह व्यक्ति आएगा और हमें कुछ खाने के लिए देगा। इसी प्रकार से हमारे भी गली मोहल्लों में जो कुत्ते होते हैं वह भी इसी प्रकार से होते हैं कि कोई ना कोई हमें कुछ ना कुछ खाने के लिए डालेगा ही डालेगा। इस प्रकार से वह व्यक्ति जो एक दिन बहुत देर से घर आता है और उसे 5-6 जो कुत्ते के बच्चे होते हैं वह घेर लेते हैं, लेकिन आज उसके पास उन्हें खिलाने के लिए बिस्किट नहीं थे और ना ही कुछ और चीज़ थी। फिर वह व्यक्ति सोचे, अब मैं इन्हें क्या खिलाऊं, क्या दूं? आज मेरे पास कुछ भी इन्हें खिलाने के लिए नहीं है। लेकिन वह जो कुत्ते हैं वह कुछ खाने के लिए उसके ऊपर झपट कर रहे थे और उनके आगे पीछे हो रहे थे ताकि वह उन्हें कुछ खाने के लिए दे। लेकिन देर इतनी हो चुकी थी कि दुकानें भी बंद हो चुकी थी। अब वह व्यक्ति सोचे कि मैं अब इन्हें खाने के लिए क्या दूं। इस प्रकार से आगे पीछे दौड़ते हुए जो कुत्ते हैं उसके पीछे चलते हैं और इस प्रकार से धीरे धीरे उसका घर आ जाता है। जब वह व्यक्ति घर के अंदर जाने लगता है, देखता है कि कुत्ते तो बाहर उसके दरवाजे के ही अब भी खड़े हैं। कुछ देर बाद भी वह जब अपने घर का दरवाज़ा खोलता है तब भी देखता है कि वहीं पर वह कुत्ते के जो बच्चे हैं वहीं पर बैठे हैं कि बाहर आऊँगा और कुछ उन्हें खाने के लिए दूंगा। लेकिन किसी कारणवश आज उसके घर में बिस्किट नहीं थे। लेकिन फिर वह दरवाज़ा बंद कर चला जाता है अंदर सोने के लिए। फिर क्या देखते हैं, जैसे कि हम लोग हैं, हम भी क्या करते हैं, जब तक प्रभु हमारी सुनते हैं, हमारी सभी इच्छाएं पूरी करते हैं, तब तक तो हम भगवान की सुनते हैं, भगवान के पास जाते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। जिस दिन भगवान हमारी सुनता नहीं, हम उधर से खिसक के कहीं और ठिकाने हो लेते हैं। इसी प्रकार से सभी कुत्ते वहाँ से चले जाते हैं और एक ही कुत्ते का जो पिल्ला होता है वह रह जाता है। कुछ देर बाद उस व्यक्ति को भी याद आता है कि कल मेरे घर कुछ मेहमान आए थे, उनके लिए मैं काजू और पिस्ता वाले बिस्किट लाया था, वह कुछ पड़े होंगे। वह रसोई में जाता है और डिब्बा खोलता है, उसमें देखता है 2-4 बिस्किट बचे पड़े होते हैं। वह उन्हें निकालता है और पिल्ले को डालने के लिए चला जाता है। जब वह दरवाज़ा खोलता है, देखता है सभी कुत्ते के बच्चे जो हैं वह चले गए होते हैं। एक ही बच्चा जो है वह दरवाजे के बाहर अब भी इंतज़ार कर रहा होता है कि शायद मैं कुछ ना कुछ ज़रूर खाने के लिए उसे दूंगा। तो सभी बिस्कुट जो हैं उसी को ही मिल जाते हैं। कहाँ तो मैं यह सोच रहा था, इतने सारे कुत्तों में मैं ये 2-4 बिस्कुट किसको दूंगा, मैं उन्हें थोड़ा थोड़ा टुकड़ा करके ही डाल दूंगा। लेकिन वह कुत्ते इंतज़ार ना कर सके और वहाँ से चले गए, तो सभी जो बिस्कुट हैं उसी एक पिल्ले को ही मिल गए। इसी प्रकार से हमारा भी स्वभाव इसी प्रकार से होता है कि हम इंतज़ार नहीं करते हैं। हम प्रभु के मंदिर तो जाते हैं, प्रभु को पूजा और उस पर विश्वास तो रखते हैं, लेकिन जिस दिन भगवान हमारी नहीं सुनते हैं तो हम वहाँ से कट लेते हैं, वहाँ से हम चले जाते हैं। अगर हम भगवान शिव को मानते हैं, जब तक तो भगवान शिव हमारी पूरी करते हैं, पूजा करते हैं, जब तक हम उनकी और वह हमारी प्रार्थना सुनते हैं तब तक हम उनकी ही पूजा करते हैं। जिस दिन वह हमारी नहीं सुनते हैं फिर हम उनका इंतज़ार
नहीं करते हैं और तब हम भगवान श्री कृष्ण के तरफ चल जाते हैं, जब भगवान साईं नाम की तरफ चले जाते हैं या किसी अन्य की तरफ चल जाते हैं। इसी प्रकार से हमारा भी स्वभाव हो गया है कि हम इंतज़ार नहीं कर पाते हैं। हमें श्रद्धा रखनी चाहिए, विश्वास रखना चाहिए, हमें एक भाव से, एक मन से, एक ही जगह पर टिके रहना चाहिए, ताकि भगवान को भी ऐसा ही रहे कि दुख हो या सुख हो, इस व्यक्ति ने तो मेरे पास ही रहना है और कहीं जाना ही नहीं है। जैसे कि बच्चे को भी पता होता है, चाहे मैं रोऊं, चाहे पोटी सुसु करूं, चाहे मैं हंसूं, मेरी माँ ने तो मुझे उठाना ही है। इसी प्रकार से ईश्वर होते हैं, हम चाहे हंसें चाहे रोए, अगर हम एक भगवान के पास रहेंगे तो वह हमारी जरूर सुनेंगे। इसी प्रकार से भगवान पर विश्वास रखें, उन पर श्रद्धा रखें, वह हमसे परे नहीं है, वह हमारी जरूर सुनते हैं और हमारे लिए कुछ ना कुछ करेंगे ही करेंगे। देर करें सवेर करें, वह जरूर करेंगे। बोलो, प्रेम से बोलो, राधे राधे, हर हर महादेव। अगर वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद जी।